हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न कौन है। इसके बाद आरोही व अवरोही क्रम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 2/15, 7/15 और 11/15 में सबसे छोटी भिन्न कौन है और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हर समान है कि नहीं। तो इन तीनों का हर समान है। जब हर समान रहता है तो हम क्या करेंगे कि जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। तो इसमें सबका हर क्या है, समान है। जब सबका हर समान है दोस्तों, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न क्या होगा, बड़ा, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या है, छोटा। तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे जो छोटी भिन्न है यानी छोटी भिन्न 2/15 है। यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे छोटी भिन्न। और सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न 11/15 है, यानी 11/15 है। ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक नोट याद रखिएगा कि जब भिन्नों का हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछता है। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें अंश समान है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जो हम बताए थे हर समान था, लेकिन इसमें क्या है, अंश समान है। तो देखिए, जब अंश समान होता है, जब अंश समान होता है तो जिस भिन्न का हर बड़ा वह भिन्न छोटा होता है। यानी जिस भिन्न का हर बड़ा वह भिन्न क्या होता है, छोटा होता है। और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न। तो इसमें देखिएगा सबसे छोटी भिन्न जो है, किसका हर बड़ा है, तो इसका हर बड़ा है, यानी 5/15। तो यह भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, यानी 5/15 सबसे छोटा है। ठीक। और सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो जिसका हर सबसे छोटा वही भिन्न सबसे बड़ी। तो ये भिन्न जो है सबसे छोटा है, तो ये क्या होगा, बड़ी होगा, यानी 5/7। 5/7 जो है बड़ी होगी। ठीक। तो इसके लिए दोस्तों एक नोट याद रखिएगा कि जब भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। देखिए दोस्तों, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बता चुके हैं कि जब भिन्नों का हर समान हो, यानी जब भिन्नों का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है,
और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो इसमें हर समान है, तो हर समान है, तो सबसे छोटा भिन्न कौन है? ऊपर में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो सबसे छोटा ये दिख रहा है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? यानी सबसे छोटी भिन्न जो होगा दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न 3/13 होगा। और सबसे बड़ी भिन्न अगर यदि आपसे पूछे, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा? किसका अंश सबसे बड़ा हो है? तो 9/13 है। तो यहाँ पे 9/13 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 6/17 है, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो अब देखिए इसमें जो अंश है यानी भिन्नों का जो अंश है समान है। तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि जब भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटा होता है, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन है? यानी इसका हर बड़ा है तो यही भिन्न क्या होगी? छोटी हो जाएगी। यानी 6/19 सबसे छोटी होगी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? सबसे बड़ी भिन्न, तो किसका हर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा हर इसका है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। यानी 6/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो इसमें देखिए न तो हर समान है और न तो अंश समान है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अंश और हर का अंतर कर लेंगे। अंश और हर का अंतर करेंगे। यदि अंतर समान होगा, यदि अंतर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका अंतर समान है कि नहीं। तो 5 और 6 का अंतर क्या होगा? 1। और 6 और 7 का अंतर 1 होगा। 7 और 8 का अंतर 1। तो 8 और 9 का अंतर 1। यानी सबका अंतर क्या है? समान है। जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन होगी? सबसे छोटी भिन्न, यानी जो सबसे छोटी भिन्न होगी 5/6, और सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? 8/9 होगा। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।